ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का रसास्वादन करते हैं। हम सभी ब्रह्मावत्स परम सौभाग्यशाली वे आत्माएं हैं जिन्हें बाबा की अव्यक्त भाषा का अर्थ, भावनाओं का अर्थ समझ में आता है शब्दों के साथ साथ। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का इस इजी वे मुरली दर्शन में तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है, सम्मान है। और उन लोगों का, उन अपने मीठे मीठे बहन भाइयों का बहुत बहुत आभार है जो ध्यान से बाबा की मुरली को सुनते भी हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं, साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन भी लिख करके भेजते हैं। आंसर प्राप्त करने के लिए अधिकार है आप सभी का अपने इस भाई पर। बाबा के साथ साथ दूसरा, उन लोगों का, उन अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के राज दुलारों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस वीडियो को खुद तो देखते हैं, लेकिन अदर व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप हैं या फेसबुक है, जो भी है, व्यक्तिगत रूप से भी और ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करते हैं और उसका परिणाम बहुत 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 अच्छा है। आप सबकी दिल की दुआएं, आत्मिक स्नेह इस कार्य में और चार चांद लगा रहा है, इसलिए बहुत बहुत आभार है। करते रहिए, शुभ कर्म में न देरी करो। श्रेष्ठ कर्मों का जब संकल्प आए तो उसमें ये भी है, जो चीज हमें अच्छी लगी है वो औरों तक भी पहुंचाए। बात सिर्फ वीडियो की नहीं है, ये याद रखना। बात है बाबा हमें अच्छा लगा, बाबा की बातें हमें अच्छी लगी, बाबा का दिया हुआ जीवन हमें अच्छा लगा, तो हमारा फर्ज है वो प्राप्ति कम से कम अपनों तक, जो आपके साथ जुड़े हैं वो अपने ही तो हैं, अपनों तक भी अवश्य पहुंचाने का। कष्ट नहीं, सौभाग्य प्राप्त करें। चलिए बाबा की अव्यक्त मुरली का रसास्वादन 4/12/2022 और रिवाइज कोर्स है 9 जनवरी 1993। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सबूत देना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, दुनिया में भी और यहां पर भी हर वर्ष को एक नाम दिया जाता है। तो यहां पर भी जैसे तपस्या वर्ष, अव्यक्त वर्ष है ना, तो पीछे बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष मनाओ, बहुत हो गया है ना। तो इस तरीके से फिर बाबा पूरे वर्ष जितनी भी बार आते थे उसी ताल में, उसी लय में अपने महावाक्यों का उच्चारण कर अपने बच्चों को बहुत सारी बातों से अवगत कराते थे, शिक्षाओं से सजाते थे, अपने बेहद के कार्य को श्रृंगारते हैं बाबा। तो आज की मुरली अव्यक्त वर्ष है ना, 9 जनवरी है ना, प्रथम महीना 1993 के महावाक्य अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सबूत देना। एक बहुत ही सुंदर बात आई थी साकार मुरली में, साकार में थी। बाबा ने कहा बच्चे, अगर तुम मुझे प्यार करते हो, बाप को प्यार करना ही याद है। प्यार करने का जो अर्थ है वो क्या है? आप किसी से मोहब्बत करते हो, उसकी कमियां नहीं देखते, उसके जीवन की कमियां नहीं देखते। किसी व्यक्ति विशेष से भी, किसी घर से प्यार करते हो, वहां नुकसान होता नहीं देखते। आप कभी भी जिससे प्यार करते हो, चाहे कितना ही नुकसान करते, आवेश में नहीं बोलते। अगर आप परमात्मा से मोहब्बत करते हैं
तो उसकी रजा में अपनी रजा मिला दो। जिन्होंने मिलाई है इसका अर्थ है कि वो प्यार करते हैं उससे और वो जीवन का पूरा मजा भी ले रहे हैं। मजा माना आनंद, आध्यात्मिक आनंद, परमात्म आनंद, आत्मिक आनंद, जो भी कहो। सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। सामने इमर्ज करें कि बाबा और बाबा की सभा के बीच हम, सामने बाबा और बाबा की सभा के बीच हम। हमारे लिए महाभाग्य। बाबा ब्रह्मा द्वारा अव्यक्त शरीर में प्रवेश होकर दादी जी के द्वारा मुखारबिंद से ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे सभी विशेष बच्चे इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत 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 अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने आपको नंबर दे दिए। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित भी होते। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख देख कर बाप दादा बहुत 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 खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं ऐसे बच्चों को। सुना बाबा कहते हैं मैं कुछ नहीं करता लेकिन बहुत कुछ करता है। याद करो श्री कृष्ण को कह दिया मैं तुम्हारा युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ लगाम पकड़ूंगा घोड़े की, जिधर कहोगे उधर तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन क्या ये गुप्त सत्य नहीं है? जब जब भारी विपदा पड़ने वाली हुई तो सूर्य को इशारा दे दिया ठहर जाओ। अर्जुन को पता नहीं ये क्या हो रहा है, बताया नहीं अर्जुन को। बाढ़ आ रहा है तो रथ नीचे हो रहा है, नीचे से कोई आपत्ति आ रही तो ऊपर, ये सब क्या है ना। तो बाबा अपने बच्चों को, ऐसे सपूत बच्चों को एक्स्ट्रा विशेष मदद भी करते हैं और जिनको करते हैं उन्हें अनुभूति भी होती है। बस उसको बार बार रिवाइज करते रहो, आनंदित होते रहो, निश्चिंत होते रहो। जितना जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के पात्र स्वतः ही बन जाते। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होगी जानते हो? क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है ना, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों के से भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे। सदा उनके दिल से यही गीत स्वतः ही बजता रहता है, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई बाप के, हम बच्चों के भंडारे में, भगवान के बच्चों के भंडारे में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। हमें कभी कोई कहता है भाई कुछ हो तो बताना, क्या बताना? करने वाला बैठा है। आपका सौभाग्य जागृत होगा, आप बिना कहे ही करेंगे। आपका अपना परिवार है, आपका अपना घर है, आपका अपना बाबा का संसार है। उस अपने घर में, अपने परिवार में, अपने संसार में कहीं कुछ त्रुटि दिखती है, उसको पूरा करो। ऐसे थोड़ी निमित्त को बोलो भाई तुम हमें कहो तब हम करें। अरे कहने वाले का कमीशन क्यों बनाते हो? समझदार बनो।
तन की, मन की, धन की सेवाओं में समझदार बनो। मनसा वाचा कर्मणा समझदार बनो। बाबा कहते देखो बच्चे, हमसे कोई कहता है तो हम भी कहते देखो भाई सब कुछ ठीक है। बोले सत्येंद्र भाई पहली बार सुनता हूं कि आपसे कोई पूछता है तो कहते हो सब ठीक है, वरना दुनिया में किसी को एक शब्द बोल के तो देखो कितने ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं भाई हम दुनिया से हटके हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, ये हमने अनुभव किया है। जब मैं आने वालों को ये कह सकता हूँ कि तुम 1 रुपए दोगे तो वो लाख रुपए देगा, मैं तो उसकी गोदी में और गद्दी में बैठा हूँ। आपको लाख दे सकता है, हमें 11 लाख से दे सकता है, ठीक है, क्यों नहीं दे सकता। इसलिए सोच सोच पर जिंदगी चलती है कि आप सोचते क्या हो। इसलिए सोच सोच कर सोचो कि मुझे सोचना क्या है, बस और कुछ नहीं। बाबा बार बार कहते बच्चे देखो, उनके वाइब्रेशन से ऐसी तृप्त आत्माओं, भरपूर आत्माओं से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और बाप के साथी भी हैं। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बनाने के लिए काफी है, बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और औरों को भी कराया। कभी कभी बाबा से दादियां या कोई भी बात कर तो दादी जी बताते थे कि ऐसा लगता था कि बाबा यहाँ है नहीं, शिव बाबा के साथ गुफ्तगू चल रही है और सामने वालों को जवाब भी दे रहे हैं। हमने सौभाग्य तो नहीं प्राप्त किया साकार बाबा का, लेकिन ऐसा लगता है कि हम होंगे जरूर वहां पर। और जो भी हो, दादियों के मुखार बिंद से जो बात निकलती तो सीन क्रिएट हो जाता है। कैसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे प्यारे। तो अनुभव किया भी और कराया भी, कंबाइंड स्वरूप को अलग नहीं कर सकता कोई। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं किसी की जो बाप के साथ उनको जुदा कर सके। शिव और शक्ति का रूप है उनका, हमेशा बाबा के साथ लगन में मगन। वो ऐसे सीना तान के भले योग में ना भी बैठे हों, लेकिन उनके मन की जो लगन है, जो तार है, वो जुड़ी हुई है। अविनाशी तार बीच में खंडित नहीं होती, ना कार्बन आता है उसमें। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां, सर्व गुण, समय प्रमाण सदा सहयोगी बनते रहते हैं। अर्थात सर्व शक्तियों के, गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या होता है जानते हो? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान शब्द यूज किया जाता है। आप ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे ना, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान गुण शक्तियों का दान कहा जाता है ना। शक्ति गुण आपसे कोई सीख रहा है, शक्तियों अनुभव कर रहा है, इससे बड़ा और क्या सहयोग हो सकता है किसी को। देखो, निर्बल को शक्तिशाली बनाना ये सबसे बड़ा दुनिया का श्रेष्ठ सहयोग है, दान है। और कोई जरूरत नहीं कि आप वो धन दौलत हो आपके पास तभी शक्तिशाली। आप अपने शब्दों से, आप अपने दिल की दुआओं से, शुभकामनाओं से भी किसी को शक्तिशाली बनाते हो। आज के समय में बहुत अकाल पड़ा हुआ है इन चीजों का। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या करने जा रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, आप उसके पीठ पे हाथ रख दो। अरे बाबा बैठा है ना। हम निमित्त आत्माओं का यही काम है, बाबा बैठा है, चिंता नहीं।
सब हो जाएगा, हम है ना साथ। ये भी बोलने में क्या दिक्कत है भाई, धन नहीं भी है, तन और मन तो है ना, अपना जीवन से जो भी है। तो किसी का प्रोत्साहन बढ़ाना, उमंग उत्साह बढ़ाना, ये बहुत बड़ा सहयोग है। करने वाला खुद कर लेगा, उसमें पावर है इतनी, आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है, समझो। तो बाबा कहते हैं ऐसा सहयोग आपस में एक दूसरे को देना आता है। या किसी ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया और आपको बताने लगे खुशी खुशी से, भाई हमने ऐसे ऐसे कार्य किया, अरे तुम गए काम से, अरे बेटा अब तेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं, अब फंस गया बेटा, अब देखते तो क्या। ये ऐसे बोलने के लिए क्या, ये यही सीखा है बाबा से जीवन में। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी लेने के लिए सोचते हो या सहयोग देने के लिए सोचते हो? अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे, देवता बने हो? वो सतयुग में बनेंगे, लेकिन अभी गुण शक्तियों को देना ही देवता बनना है। बाबा आज की मुरली में कह रहे, वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे तो नहीं। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को कुछ न कुछ दिया है। भाई किसी को धन दौलत दी है, किसी को मन अच्छा दिया है, किसी को शरीर अच्छा दिया है। आपको जो दिया है वो आप देना शुरू करो, जो आपको चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है ना। जैसे लौकिक माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। नचाते हैं मतलब गोदी खिलाते हैं कभी, है ना, उनको उमंग उत्साह में बच्चों को रखते हैं। तो बाबा कहते ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहते हैं। हाँ भाई, बाबा तो करता ही, लेकिन सपूत बच्चे भी बाप समान है, बड़े भाई बड़ी बहन माँ और बाप के समान होते हैं। तो ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में सभी को उड़ाते रहेंगे, खुद भी उड़ते रहेंगे। तो समझा यह अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बच्चे बन सबूत देने वाला बनना है। ऐसा सबूत देना है, देना अर्थात वर्ष मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव, और व्यक्त भावनाओं से परे कोई ऐसा भाव ना हो। और भावनाएं तो हमारी व्यक्त होनी ही नहीं चाहिए, है ना। व्यक्त भावना से परे। आपको एक स्थूल रूप में आपको एक चीज सुनाता हूं। बीता हुआ कल जो था, कल मीन्स कल से भी कल शुक्रवार, जय संतोषी माँ भक्ति में कहते हैं गुड़ और चने खा के संतुष्ट। अच्छा भाई, एक बहुत ही अजीज बाबा के अति प्रिय, हम दोनों बैठे थे, ऐसी वार्तालाप हुआ। बहुत सारी अपनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, स्थितियां, परिस्थितियों का लेन देन चलता रहा। बात करते, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बाबा का बच्चा, भले वो बाबा के आप सब नहीं बने थे, तब भी आप लोगों से हटके थे। आपकी जो सोच है वो लोगों से हटके थी, आपका जीवन हटके था। कहा मैं कहीं पर जाने के लिए XYZ, तो जो हमारे श्रेष्ठ ईश्वरीय संतान थे वो कहने लगे हम कहीं जा रहे थे अचानक, और मेरे पास एक पास हुआ करता था बस का, सत्येंद्र भाई, और मैं जैसे बैठा तो सामने कोई मूंगफली खा रहा था। तो मेरी नज़र ऐसे हल्की सी पड़ी और फिर नज़र हट गई। मतलब मन में कुछ नहीं आया, क्योंकि पॉकेट में कुछ नहीं था, तो इच्छा कहाँ से पैदा होगी। कमाल है। तो इतनी देर में क्या हुआ, मैं क्या देखता हूँ कि मैं आगे ड्राइवर के बगल साइड में जो सीटें होती ना उस पर बैठा था। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो गर्मा गर्म मूंगफली ले रहा था, तो अचानक उठ के आया और मेरे पास कहता है भाई साहब आप भी जरा खाएंगे क्या। तो बोले नहीं भाई साहब आप नहीं आप खाइए प्लीज। और उसने जबरदस्ती दिया, खिलाया। तो कुछ 1 मिनट 2 मिनट के बाद ड्राइवर जैसे ही बस में आके बैठा और उसने जैसे ही चाबी मारी, वो व्यक्ति उठ के बाहर निकल गया। तो उसने भाई आप बाहर नीचे क्यों चले गए, आपको चलना नहीं। बोला नहीं अरे वैसे मैं तो आपको मूंगफली खिलाने आया था। वंडर है ये संकल्पों का खेल, श्रेष्ठ आत्माओं के लिए
अज्ञान काल में भी बाबा उनकी इच्छाओं का ध्यान रखता है। हम एक कुमारों का ग्रुप बाप दादा से मिल के आ रहे थे, सुबह का 4 बजे का टाइम, ठंड पड़ रही थी। जब वापस आए तो सभी अपने अपने घरों में, ये हमारी बहुत ही व्यक्तिगत बातें, तो बैठे थे। वो क्या नाम आए गाड़ी से, और जैसे जिस घर में हमारे वरिष्ठ भाई सारे रहते थे, हम भी थे उनके साथ, तो उनमें से हमारे जितने भी वरिष्ठ थे उनमें से एक ने शब्द बोला। क्या बोला? वाह, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी ईश्वरीय सत्ता से हम लोग मिलने आ रहे हैं, और वंडर है हमारा कोई स्वागत करने वाला भी नहीं। हम सारे कुमार थे, हंस रहे थे। अचानक वहाँ काफी दूर थे वो, तो एक दंपत्ति घूम रहे थे सुबह सुबह ठंड में, देखो, और हमारे पास आके रुक करके कहते हैं, मुड़ के आई रुक करके, कहते हैं भाई ओम शांति, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। तो हमारे भाई साहब थे, उन्होंने पूछा भाई साहब किस बात की बधाई? बोला नहीं, पता नहीं, हम जा रहे थे तो हमारे मन में आया कि अरे ये इतने अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार हैं और ओम शांति वाले, तो इनको बधाइयाँ देनी चाहिए। वाह, वंडर है। समझो इस संकल्प की शक्ति को। ये ब्राह्मणों, बाबा ने हमें कोई ऐसे ही ज्ञान नहीं दे दिया यही करके ना, बहुत ऊंचा है ये। हमारी मन की एकाग्रता, बहुत ताकत है हमारे अंदर। मनुष्यों से क्या करा ले, प्रकृति से क्या करा ले। हम देवत्व घराने की आत्माएं, प्रकृति तो हमारी दासी शब्द तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छी सहयोगी होती है, हमारे लिए पहले ही सब कुछ बना के रखती है। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभवों से हमारे जीवन में परिपक्वता आती जाती है। आपके भी बहुत हजारों होंगे, उनको कुदेरा करो, उनको रिवाइज किया करो, एक सिद्धि का स्वरूप बन जाएंगे वो आपके जीवन में। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सबूत देने वाला बनना है। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव, और व्यक्त भावनाओं से परे कोई व्यक्त बाहरी स्थूल भावनाएं भी वैसी नहीं हो, हमारी श्रेष्ठ उच्च हो। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार बच्चे दो ही बातें बनती हैं, जानते हो? भावना और हमारे भाव। किसके लिए क्या भाव है, किसके प्रति, वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, हमारी भावनाएं क्या है। कई गुना हमें फिर वैसे ही मिलता है आकर के। देखो बच्चे, अगर किसी भी कार्य में, कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ और उच्च है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ और उच्च ही प्राप्त होता है। समय लग सकता है लेकिन होगा वही। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथी है कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। सभी आत्माएं, सभी मेरे भाई, सभी परम धाम निवासी, कोई गैर है ही नहीं। इसको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। भवनों का नाम बहुत अच्छे लिखे, सद्भावनात्मक है ना, ऐसे बहुत अच्छे नाम। तो विचार करो, हमारे इस जीवन में सभी के प्रति सद्भावना नहीं, सद्भावनाएं सभी के लिए रहती हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो पैदा करना सीखो। यही ब्राह्मण जीवन की सफलता है, यही आनंद है, यही सपूत बनना बाबा का। इसके विपरीत भी आप जानते हो बच्चे, इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं अपने जीवन में अपनाना रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं जान ही सकते हो। सद्भावनाओं के विपरीत क्या है? दुर्भावनाएं, तुच्छ भावनाएं और वगैरह वगैरह। वर्णन करने की बच्चे आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में बोलो क्या स्थित हो सकते हो?
देखो बच्चे, माया के आने के यही दरवाजे हैं। सुना? वाह बाबा, कमाल है। कैसे सजाते हैं आप अपने बच्चों को। दुनिया में कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, असली पॉजिटिविटी का जो खजाना है तो ये देखो, ये बाबा के। कई बच्चे अशुद्ध भावना और अशुभ भाव से अलग रहते हैं, बाबा जानता है सबको। लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान तो नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, सुना, ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका बच्चे अनुभव नहीं कर सकते। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। दुनिया में कहते हैं यहाँ करना है ना, जुबां वो जो एक प्यार की दास्ता हो, है नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो। बाबा यहाँ अपने बच्चों को ऐसा बनाता है। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त फरिश्ता बनाया शिव बाबा ने। हम सबके पीछे अब दोनों बाबा लगे हुए हैं, अव्यक्त दादियां भी लगी हुई हैं। उनका पूरा फायदा लेना है। छोटी मोटी बातें आएंगी जाएंगी, जीवन चक्र है, मायावी दुनिया है, लेकिन हमें अपने अंदर कम से कम शुभ भावनाओं का तो भंडार रखना ही है ना। देखो बच्चे, शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है। श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का भी सहज साधन है। ठीक है, सबके हितकारी बनना है, सबको अपना बनाना है, तो ये रखो अंदर में, चुंबक बन जाएंगे आप, सब खींचे चले आएंगे। ऐसा अनुभव है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है वही माला का समीप मड़का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई भी किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप जिन्हें आगे बढ़ना है उनके लिए बाबा करें, आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण कर लो, सभी के लिए, चाहे कोई कैसा भी हो। जब बाबा को अपना लास्ट दाना भी प्यारा है 33 करोड़ का, तो हम विचार करो। देखो, अशुभ और अशुभ भाव और शुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा है भी, उसको अपनी अच्छाई से उसको चेंज कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से बदबू धारण कर बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते क्या? बदबूदार तो बाबा के कोई होते भी नहीं। हल्की फुल्की कोई खुशबू कम हो सकती है, किसी में बदबू तो नहीं होती, खुशबू कम हो सकती, तो क्या आप और उसको शक्तिशाली खुशबूदार नहीं बना सकते? कोशिश जरूर करो, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ भी हो, वो जो संकल्प श्रेष्ठ करोगे किसी के लिए, वो उसके लिए काम करेगा। तो नहीं बदल सकते क्या? वह ये कहेंगे बाबा क्या करें, इसकी तो है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, है टाइटल, स्वीकार करता है दिल। भगवान ने हमें टाइटल दिया है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही बच्चे लक्ष्य रखो। लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही लाएगा कि मुझे सबके लिए शुभ भावना रखनी है। कोई भी हो, अपने ही पराया शब्द आना ही नहीं चाहिए संकल्पों में भी। तो समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? बाबा बार बार करें। मनाना अर्थात बनना,
ये ब्राह्मणों की भाषा सिद्धांत भाषा का सिद्धांत है। मनाना अर्थात बनना, बनना है ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है। ब्राह्मणों में विशेष इसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाकर माला की प्रसिद्धि करेगी। दुनिया में चमकेंगे दाने बाबा की आत्माएं। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने की समीपता साथ साथ। तो ये दो बातें दाने से समीपता का साधन है। एक साथ, एक एक दो नहीं, एक एक 11 भी नहीं, एक एक अनेक की, एक भीम के अंदर हजारों शक्तियों, एक ही के अंदर है ना। तो हम बाबा के बच्चों में जहाँ एक 11 लाख 11 अरब है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यही समीपता का साधन है। इसको कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले बच्चे। अच्छा, चारों ओर के पूरी मुरली का निचोड़ बाबा ने आज शुभ भाव रखना है। सबके लिए शुभ भावनाएं रखनी है, सद्भावनाएं रखनी है। कोई कैसा भी हो, करो प्रतिज्ञा खुद से प्यारे, हमको बाबा जैसा बनना है, बनना है, बनना ही है, बनना ही होगा। अब बाबा के इधर आ गए हो तो बनकर ही दिखा दो भाई। चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते हम सब बच्चों की तरफ से। बाबा आप दोनों बाप दादा और जितने भी अव्यक्त ऊपर बैठे हैं उन सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। दिल कहे बाबा कितनी बार शुक्रिया, गिनती नहीं है ना। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, विशेष दादी जी से, जानकी दादी जी से, चंद्रमणि दादी जी से, जिनके द्वारा बाबा ने एवर रेडी बनने का ब्राह्मण परिवार को पाठ पढ़ाया। तो सभी दादियों से बात करते हुए विशेष जानकी दादी से लास्ट में बात की। अभी कहें कि आप फॉरेनर से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए बार बार आते जाते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगाकर आ जाते हो ना। इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी हो। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सभी को याद देना अव्यक्त वर्ष की मुबारक मुबारक मुबारक। बाबा ने सब बच्चों को आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए क्या संदेश और शिक्षा और शक्ति और गुण लेकर के आया है, सुनते हैं। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान है ना, नॉलेज, पावर। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है ना। नॉलेज इज लाइट और माइट। जब लाइट अर्थात रोशनी कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट
से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं, जो शक्तियों से संपन्न है वो कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। जानते हैं रास्ता बुराई की तरफ जा रहा है, फिर भी हम उस पे चल रहे हैं, उसको समझदार थोड़ी कहते। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन है आज का, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए सदा जीरो बाप के साथ कंबाइंड रहो। चलिए, आशा ही नहीं, अव्यक्त फरिश्तों के प्रति पूरा विश्वास बाबा का भी है और हमारा भी खास है कि आप और आपके सभी नजदीकी आत्माएं जो भी हों सभी अच्छे से अच्छे होंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं तो उन पर भी अच्छा असर पड़ता है। आपका ये भाई भी बहुत संतुष्ट, खुश, मौज, बहार, आनंद में, प्रभु के प्यार में, छत्र छाया में अच्छा चल रहा है और आप सबकी दुआओं से चलता रहेगा। चलिए पुनः एक बार आप सभी को हमारी ओर से भी ओम शांति।